हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आप अचानक ही आपके साथ उसके मुलाकात होगा, अचानक ही आपके साथ उसके मुलाकात होंगी। और वो कौन है, और क्या आपके एक्स लवर है, कोई ओल्ड फ्रेंड है, या आपके कोई रिलेटिव्स है, वो कौन है जिसके साथ आपके अचानक ही मुलाकात हो जाएगी या अचानक ही आपके साथ उनके बात हो जाएंगे, और उसके बारे में इन डिटेल्स जानेंगे। तो मैं शुरू करूंगी पाइल नंबर 1 से। आपके सामने में है जो है ये राइडर के कार्ड्स है, नंबर 1 है, और ये है पाइल नंबर 1 पिरामिड। ये है पाइल नंबर 2, ये है आपके ब्रेसलेट, रिलेशनशिप के ब्रेसलेट, क्लोवर के कार्ड है, और नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये है पाइल नंबर 3, आप देख सकते हो ये नंबर 3 लिखा हुआ है, शिप के कार्ड्स है, और यहाँ पर है आपके एप्पल। तो आप खुद देखो, इसे समझो, और आंखें क्लोज करके कोई भी एक पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 से चॉइस करो। राइडर, क्लोवर या शिप से चॉइस करो, या आप पिरामिड चॉइस करो, ब्रेसलेट चॉइस करो, या आप एप्पल चॉइस करो। जो भी चीज़ आपको सही लगता है वो चॉइस करो। और मैं क्विकली शुरू करूंगी आपके रीडिंग। अचानक ही आपके साथ उनके मुलाकात होगी या अचानक ही आपके साथ उनके बात हो जाएंगे। जो कोई कौन है वो कोई पास्ट के किसी इंसान है, या फ्यूचर में कोई आने वाला है नया कोई पर्सन होंगे, या कोई ऐसे इंसान जिसे आप जानते थे, आपके एक्स लवर था, एक्स फ्रेंड थे, या क्लोज फ्रेंड था, या बेस्ट फ्रेंड थे, या कोई ऐसे रिलेटिव्स होंगे। तो देखेंगे कि अचानक वो कौन है, किस तरीका के इंसान है जिसके साथ अचानक ही आपके मुलाकात होगी या अचानक ही आपके साथ बात हो जाएंगे। तो उनके बारे में इन डिटेल्स जानेंगे। एक डिफरेंट टॉपिक में रीडिंग है, 1 2 3 में से कोई भी एक चॉइस करो, या राइडर, क्लोवर, शिप्स में से चॉइस करो, या आप चॉइस करो पिरामिड, ब्रेसलेट एंड एप्पल में से। मैंने यहाँ पर नंबर्स नहीं डाला है क्योंकि मैं जो डेट ऑफ बर्थ जो है जब भी रीडिंग करती हूँ उसके अंदर ही बता देती हूँ, एंड नेम के फर्स्ट लेटर भी बता देती हूँ। तो इसीलिए मतलब इनिशियल्स बता देती हूँ, इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ नहीं रखा है। क्लोज योर आइज, फोकस ऑन देम एंड चूज वन ऑप्शन। ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो, आज से 2 इयर्स के बाद भी देख रहे हो, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और वीडियो के नीचे में 2 सेंटेंस में लिखना मत भूलिए। 14 या 15 ऑफ अप्रैल मैं इस तरीका के ब्रेसलेट एक या दो लोगों को दूंगी, और 3-4 लोगों को एक क्वेश्चन के फ्री रीडिंग दूंगी। तो ये जो है ये तीनों जो है आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें, और मैं क्विकली कर दूंगी आपकी रीडिंग। अचानक ही मुलाकात होंगे वो कौन है, जिसके साथ आपके अचानक ही मुलाकात हो जाएगी या बात हो जाएंगे, वो कौन है, इसके बारे में इन डिटेल्स जानेंगे। एक प्रेयर करूंगी, ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन यूएस, वेदर यू आर इन कनाडा, वेदर यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, आपके लिए ये रीडिंग है। और किसी भी तरीका के लोगों के लिए है, आपके जैसे कि आप मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर के हो सकते हो, आप मैरिड, अनमैरिड हो सकते हो, तो आपके लिए ये रीडिंग है। क्विकली शुरू करूंगी ये रीडिंग, और देखेंगे कि कौन है जिसके साथ अचानक आपके मुलाकात हो रही है। मैं एंजल्स को प्रेयर करूंगी, आप जिस किसी को भी चाहते हो उन्हें प्रेयर कर सकते हो, और क्विकली शुरू करूंगी रीडिंग। होपफुली आपने चॉइस कर लिया है। नंबर 3 और नंबर 2 को मैं सेपरेट करके रखूंगी, और क्विकली शुरू करूंगी आपके रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था नंबर 1 यानी कि पिरामिड, जिन्होंने चॉइस करा हुआ है उनकी रीडिंग करती हूँ। देखते हैं कि कौन है जिसके साथ आपके अचानक मुलाकात हो रहेंगे।
ओके, तो ये मैंने लिनोर्मॉन्ट टैरो कार्ड ली हूँ। तो देखते हैं कि कौन है जिसके साथ आपके अचानक मुलाकात होंगी। तो पहला जो है, आपके साथ जिनकी मुलाकात हो रही है पहली बार, तो आप अचानक की मुलाकात हो रहे, वो एक ऐसे इंसान है जिसको आप पहले से जानते थे। उनके साथ आपके एक शादी के मैटर भी था कि आप शायद उन्हें शादी करना चाहते थे या उसके साथ घर बसाना चाहते थे। तो इस तरीका के एक सिचुएशन था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाए फॉर सम ऑफ द रीज़न के। हो सकते हैं कि उन्होंने कोई जॉब लेके कोई दूर कंट्री में चला गया, या कोई जगह पे सिटी चेंज कर लिया था। इस तरीका के कुछ ना कुछ होगा जिसके वजह से आपने उनके साथ कनेक्शन बनाते बनाते भी रह गए, आपके कनेक्शन नहीं बन पाए। और अब वो इंसान आपके पास वापस आ रहे, और अचानक ही आपको कॉल या मैसेज करेंगे या आपसे बात करेंगे। फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीका के कुछ होगा। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के कन्वर्जेशन फिर से शुरू होगी, और कन्वर्जेशन शुरू होते ही आप लोग एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ जाओगे। और इस बारी जो है, ये इंसान ग्रेट फॉर्चून लेके आ रहे हैं आपके पास। उस टाइम में तो मुझे ऐसे लगा कि आपके पीछा छुड़ा के आपका भाग गए थे, शायद कोई थर्ड पार्टी था, कुछ थे। तो आपके जैसे कि ऐसे दिख रहा है कि आपके साथ उन्होंने पीछा छुड़ाया और भाग गया कि हाँ चलो, मतलब मैं तो नहीं, पॉसिबल है मेरे लिए कमिटमेंट देना, इस तरीका के कुछ बोल के आपसे दूर चले गए थे। बट इस बार ये सिचुएशन नहीं है। इस बार के सिचुएशन मुझे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है कि आपके पास आ रहे हैं, दिल से वापस आ रहे हैं, और आपको बोलेगा भी कि हाँ चलो अब आगे में रिलेशनशिप ठीक करते हैं, या बोलेगी कि आपके रिलेशनशिप ठीक करते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीका के उस टाइम में मुझे ऐसे लग रहा था कि ऑलमोस्ट आपके 2 years हो गए हैं। किसी किसी लोगों के लिए 2 years हो गया है, किसी किसी के लोगों के लिए 5 to 6 months हुआ है। तो 5 to 6 months to 2 years हो गए कि ये इंसान आपके लाइफ से चला गया है या चली गई है। एंड उसके बाद भी ये इंसान, जैसे जाने के बाद में भी एक ऐसे होता है कि आपको, आपके लिए सोचता था, जहाँ पर भी वो चली गई थी तो वहाँ से भी आपको स्पाई करते थे इंटरनेट के द्वारा। इस तरीक़ा से एक सिचुएशन बना हुआ था, और अब अचानक ही आपसे बात करेंगे। और बात करने की जो टाइमिंग्स आ रही है, मुझे जो लगता है कि बात करने की टाइमिंग्स, वो मैं फिर भी एक बार देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ कि बात करने की टाइमिंग्स क्या होंगे। एनर्जी विल चेंज सून विद इन अ वीक, ओके। और सितंबर, इधर किसी किसी लोगों के लिए सितंबर रहेगी बात करने की टाइम, और एक किसी किसी लोगों के लिए विद इन अ वीक्स ही रहेंगे। तो इस तरीका के आ रहे हैं बात करने की टाइम कि विद इन अ वीक के अंदर या सितंबर मंथ में आपसे बात कर लेगा। और इस बार जब आपसे बात होंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार सिचुएशन कुछ अलग ही रहेगा। मतलब इस बार ऐसे सिचुएशन होंगे कि आप दोनों के शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, अगर आप लोग शादीशुदा हो और आपके स्पाउस के बारे में पूछ रहे हो कि सेपरेशन हो गया है, तो आप दोनों के फिर से मिल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, और सारी चीज़ें ठीक होने की भी चांसेस ज़्यादा है। ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा वेल्दी है, मतलब बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड पर्सन होंगे, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दिखने में अच्छा है, काफ़ी वेल सेटल्ड है, अच्छा कमाते हैं। और जिस बार फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात रहेगी तो मुझे लग रहा है कि वो एक गिफ्ट भी लेके आएंगे आपके लिए, और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आप भी उसके, मतलब उसे समझ में आ गया कि जो उसने किया था वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम थे। ये कोई ऐसे इंसान है जो कोई एक्सेसरीज पहनते हैं जिसमें शायद इसके नाम खुदाई करके रखा हुआ है। जैसे होता है ना कि माय नेम्स आर्या, तो मैंने लिखा कि मेरे कोई चेन बनाया और चेन में मैंने आर्या लिख के रखा। तो इस तरीका के ये कुछ ऐसे एक्सेसरीज पहनते हैं जिसमें नाम लिखा हुआ है, या मदर लिखा हुआ है, फादर लिखा हुआ है, या फेथ लिखा हुआ है। इस तरीका के चेन, ब्रेसलेट या कुछ भी पहनता होगा, इस तरीका के ज्वेलरीज।
ये कोई ऐसे इंसान है। और आप में से कुछ लोग जो है लास्ट ईयर अपने बहुत ही ज़्यादा करीबी कोई इंसान थे जिसके जो जिसे आप प्यार करते हो इस तरीक़ा से, उसे आपने खो दिया था लास्ट ईयर, आप में से कुछ लोग। और इस वक्त में आप में से कुछ लोग ब्राउन, स्काई ब्लू एंड ग्रे एंड मरून, इसी मरून या रेड इसी में से या वाइट कलर में कुछ पहन के रखे हो, ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, कुर्ता, सलवार सूट, इस तरीक़ा से कुछ पहन के रखे हो। और आप में से जो कुछ लोग हैं फायर साइन के होंगे, जैसे एरीज, लियो एंड सैजी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी में से हो। और ज़्यादातर लोगों के हाथ में एक से अधिक रिंग है, मतलब 2 से अधिक रिंग है, नॉट एक, 2 से अधिक रिंग आप पहनते हो। तो हो सकते हैं जेमस्टोन्स वगैरह भी पहनते हो, तो इस तरीका के चांसेस है। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 9, 18 एंड 27, 6, 24 एंड 15 एंड 1, 10, 19, 28, 4, 22, 31 and 13 and 3, 30, 21 and 12 and 8, 26 and 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। और यही है आपकी रीडिंग। और डेफिनेटली विद इन अ वीक और सितंबर के करीब करीब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। उस टाइम में तो आपको चीट कर दिया था कोई थर्ड पार्टी के लिए, या आपको छोड़ के गए थे, इस तरीका के कोई सिचुएशन था। लेकिन इस वक्त में ये सिचुएशन नहीं है। इस वक्त में ये जो इंसान है ये बिल्कुल दिल से आपके पास वापस आ रही है, और दिल से वापस आके आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ उनके मुलाकात रहेगी, और काफ़ी अच्छा मुलाकात होंगी। और एकदम मतलब शादी के, अगर आप दोनों की शादी नहीं हुआ है तो शादी के भी बात बन रहे हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि इसके आगे में क्या है, या करंट फीलिंग्स इस इंसान के मन में आपके लिए क्या है, देख लेते हैं थोड़ा बहुत। Many options, decision, unconditional, string along, one night stand, seduction, attraction, flirting, dating, hookup, temptation, third party interference। ये आपके पास्ट के कार्ड्स आ रहे हैं। जो थर्ड पार्टी था उसके इंटरफेरेंस थे, इसी के वजह से आप दोनों अलग हो गए थे। और वो उस थर्ड पार्टी के साथ इसके बस यही था कि अट्रैक्शन और फ्लर्टिंग और डेटिंग और हुकअप, यही उसके थे। और अभी लग रहा है कि वो इंसान चला भी गया है। और ये जो भी किसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसके पास पैसा बहुत है, पैसा, नाम, शोहरत, जो बोलते हैं ना कि नेम, फेम एंड मनी, ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा है। एंड somehow that third party things was like an karmic relationship for them, like they were into a karmic relationship, and now that turmoil, that periods of time has gone, and now they have let go them and they're coming back to you। आपसे बात ही करेंगे, इनके साथ मुलाकात तो नहीं, मुझे लग रहा है इंटरनेट के थ्रू बात होंगे, जैसे कि कॉल, मैसेज, ईमेल, इस तरीके से आएंगे। और आपको बोला जा रहा है कि फेथ रखो, क्योंकि आपके लिए ये सोलमेट है, उनके उसके लिए जो पर्सन था वो सोलमेट नहीं था। तो एक नार्सिसिस्ट के जैसा एक रिलेशनशिप था जो वो ख़त्म कर दिया है, और अब भी आपके पास आ रहे हैं और बात करके वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। एंड बेसिकली उसके भी हार्ट हीलिंग हुआ है, और उसके बाद उसने काफ़ी सारे चेंजेस होने के बाद अब भी आपके पास वापस आ रहे हैं। उस वक्त में पास्ट में क्या हुआ था कि आपको छोड़ के गए थे कोई थर्ड पार्टी के लिए, या कोई सिटी चेंज करके गया था, तो उसी वजह से सारी चीज़ें ख़राब हुआ था। अब भी बिल्कुल ठीक है चीज़ें, मतलब आपके पास बिल्कुल दिल से वापस आ रहे हैं, तो आप उसे माफ़ करके एक ऑप्शन, एक चांस दे सकते हो, बट टोटली ऑन यू। अगर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, शादी के भी चांसेस रहेंगे। और नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं MCARDSTKIRMEL, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग मैं कंप्लीट करूंगी और क्विकली शुरू करूंगी रीडिंग।
अब जिन्होंने चॉइस किया था पाइल नंबर 2, उनके रीडिंग करूँगी। पाइल नंबर 2 के रीडिंग है क्लोवर एंड ये ब्रेसलेट, जिन्होंने चॉइस किया था। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में और वीडियो के नीचे में ज़रूर लिखें। आप देखते हैं लिनोर्मल कार्ड ही लेंगे दोबारा। देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन वापस आ रहे हैं या कोई नया आ रही है, क्या पता क्या कौन आ रहे हैं, देखते हैं। ये भी कार्ड इसमें मिला लूंगी, ये इसी पाइल के कार्ड्स है। की मून, लिलीज चाइल्ड, स्नेक, हाउस, माइस, विप्स, हार्ट के कार्ड्स भी आया है, और ये मेन लेडी की कार्ड भी आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसे इंसान वापस आ रहे हैं, वो कोई मतलब जॉब ऑफर, बिजनेस ऑफर ऐसे कुछ लेके आ रही है। ये यहाँ पर मुझे ये नहीं दिख रहा है कि कोई रिलेशनशिप के साथ कुछ था। पहले जैसे आप लोगों ने दोनों ने ही इमेच्योर बिहेवियर करके आपने चीज़ों को ख़राब किया था, तो अब मुझे दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें ठीक होते हुए और आप लोगों के दोनों मिलके कोई बिजनेस करना, कोई न्यू वेंचर में कुछ स्टार्ट करना, इस तरीका के कोई इंसान आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके जिसके साथ रिलेशनशिप पहले था वो भी आ सकते हैं, लेकिन आपके जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप पहले थे वो इंसान के बारे में देखेंगे कि एक्चुअली वो इंसान कौन है, क्या है। वो पहले कंफ्यूज था, ये मैं बोल सकती हूँ, पास्ट में कंफ्यूज थे, बिकॉज उसके पास कई सारे ऑप्शंस थे, पहले से ही था। लेकिन अब भी जो है, अब भी इतना कंफ्यूजन नहीं है, और बहुत इमेच्योर भी थे, और इमेच्योर था करके ही आपको छोड़ के गया था, लेकिन अब वो भी इंसान वापस आने के लिए तड़प रहे आपके पास। तो ऐसे ही इंसान कोई वापस आ रही है आपके लाइफ में, तो देखेंगे कि कौन है। द चेजर, वेडिंग रिंग्स, लाइटनिंग, द ड्रैगन फ्लाई, द स्नेक एंड किसेस। मैं नहीं बोलूँगी कि आप इस इंसान के साथ और भी कोई रिलेशनशिप में जाओ, बिकॉज यू नो व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम वेयर आई एम सीइंग, ये पर्सन जो भी आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपके लवर थे या लवर थी, और उसके साथ आपके एक बॉन्डिंग थे, बहुत अच्छा बॉन्डिंग और सोलमेट कनेक्शन भी था, और ये इस इंसान के साथ आप सोचते भी थे कि हाँ फैमिली बनाओ, कुछ इस तरीका से। देखो हाउस की कार्ड आ रहे, लेडी की कार्ड, लिलीज, लेकिन वो बस एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था। इस इंसान के मुझे लग रहा है कि शादी वगैरह हो चुका है, और बेसिकली आपने कई हद तक इसे चेस किया है, शादी एंगेजमेंट वगैरह हो चुका है, या इनके फिक्स्ड हो गई है शादी। तो मुझे नहीं लगता है कि उसे एक मौका आपको देना चाहिए। यहाँ पर ही ये ख़त्म करो, जब भी वापस आएंगे। ये स्नेक्स के कार्ड भी आ रहे हैं, दो बार स्नेक की कार्ड आ रही है, जहाँ पर जिसकी इसके मतलब ये होता है कि ये इंसान आपको हमेशा डसने के लिए आएंगे। स्नेक्स क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में भी डस के ही जाते हैं, तो आपको ना ये कोई प्लेजर देने के लिए नहीं आ रहे, आपके साथ उल्टा गलत ही होंगे। अगर आप इसे मौका दोगे तो आपके साथ सही नहीं, गलत ही होने की चांसेस ज़्यादा है। तो आपको मैं बोलूँगी कि सावधान हो जाओ, और इसे मौका देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जस्ट लेट इट गो। मतलब इस इंसान को आते हैं तो इसे बोल दो कि तुम तुम्हारे रास्ते में जाओ, मैं अपने रास्ते में जाती हूँ, या मैं अपने रास्ते चली जाती हूँ, तो ऐसे करके ख़त्म कर दो। एनर्जी वाइज आपके दिख रहा है एरीज के एनर्जी, स्कॉर्पियो के एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एरीज एंड स्कॉर्पियो के एनर्जी एंड पाइसिस के एनर्जी। तो ये है आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक या बर्थ चार्ट के मुताबिक आपके सन मून राइजिंग में राशि या एसेंडेंट, राशि या लग्न, एसेंडेंट मतलब लग्न, तो लग्न में या राशि में आप एरीज रहोगे, एक्वेरियस रहोगे, स्कॉर्पियो रहोगे, पाइसिस रहोगे, या कैप्रिकॉर्न होंगे, या आप होंगे सेजिटेरियस। तो इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। और एक भी आ रही है, और एक एनर्जी मेरे सामने आ रही है, वो है आपके टॉरस। तो इनमें से आपकी एनर्जी रहेगी। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आपके PADHSRIQMOR। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे आपके। और आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 30, 21 एंड 12, 2, 20, 11 एंड 29, 4, 22, 31 एंड 13, 7, 25 एंड 16, 5, 23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर के, या जिसके जो भी आपके लाइफ में वापस आ रही है उनके। तो ऐसे बट आप ही के होने की ज़्यादा चांसेस है। मैं अपने व्यूअर्स से ही ज़्यादा कनेक्टेड होती हूँ, तो ज़्यादा चांसेस ये पर ही है। और थोड़ा आपके जो जुपिटर है ना, मैं बोलूँगी कि बृहस्पति आपके थोड़ा डाउन जा रहे हैं, तो इस टाइम में जो भी आपके आएंगे वो लॉस कराने के लिए ही आ रहे हैं। तो मैं बोलूँगी इस इंसान को ज़्यादा मौका वौका मत दो, ये कुछ सही ढंग के का इंसान नहीं है। और विजडम से काम लो, क्योंकि इस वक्त में आप जो भी करोगे गलत ही करने की चांसेस ज़्यादा है, गलत डिसीजन लेने की चांसेस ज़्यादा है। जजमेंट करो लोगों को, और फिर भी समझ बूझ के करो, और थोड़ा रिलीजियस हो जाओ या स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ। अपने मोरल वैल्यू को ग्राउंड करो, क्योंकि इस वक्त में आप अपने मोरल वगैरह छोड़ के मतलब जजमेंट भी ज़्यादा करते नहीं हो और गलत काम ज़्यादा करते हो। और हाँ, एक चीज़ है कि कुछ दिनों से आपके ना चाहते हुए भी आपको झूठ बोलना पड़ रहा है। कोशिश करो कि झूठ ना बोल के जो भी है सच्चाई के साथ चलने के लिए, क्योंकि सच के साथ चलना एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल इनिशिएशन होती है। स्पिरिचुअल इनिशिएशन के फर्स्ट स्टेप होती है कि झूठ नहीं बोलूँगी और आज से हर चीज़ों को सच्चाई के साथ चलूँगी, तो ये होती है। और अपने आप में एक सेल्फ डिसेप्शन मोड में आप चले गए हो, तो सेल्फ डिसेप्शन मोड से, सेल्फ डिसेप्शन मतलब अपने आप को अपने आप के लिए ही गलत चीज़ें कर रहे हो, तो उस चीज़ों से, उस मोड से आप निकलने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ बहुत खतरनाक होती है। और मुझे तो दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो इंसान आ रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए आ रहे हैं। और एक जो आपके बिजनेस प्रपोजल आ रही है वो बहुत अच्छा प्रपोजल है। अगर कोई इंसान ऐसे था जिसने आपको आगे में पीछे में बिजनेस प्रपोजल कुछ दिया था या वीज़ा के बारे में बोले थे और आपने समहाउ उनके साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दिया था, अब उसी इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हो और आप वो बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हो। बिकॉज ये जो कार्ड है, की के कार्ड्स आ रही है, ये कार्ड कह रहे हैं कि, और लिलीज के कार्ड आ रहे हैं, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर विप्स के भी कार्ड आ रही है और लेडी के भी कार्ड्स है। ये जो इंसान के साथ काम करके आपको अबेंडेंस बहुत मिलेंगे, पैसा बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी और आगे में चलेंगे और देखेंगे कि आपके साथ अचानक किसके मुलाकात हो रही है या आपके साथ अचानक किसके बात होने जा रही है। कौन है वो जो आपके साथ अचानक ही बात करेंगे या मुलाकात करेंगे। वो एक मतलब सिग्निफिकेंट मुलाकात या बात रहेगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
आपके नंबर 3 जो शिप के कार्ड है वो रहेंगे, और ये जिन्होंने एप्पल चॉइस किया था। एप्पल मैं साइड में कर रही हूँ और देखते हैं कि कौन है जिसके साथ आपके अचानक मुलाकात होगी या बात होंगे फ़ोन में वगैरह में या कॉल्स में, ईमेल्स में, टेक्स्ट में। तो देखते हैं कौन है। imprisonment, high honor, bad health, judification, poverty, coffin, toil and labor, sudden wealth, despair, false person, community, expectation। ये कोई ऐसे इंसान है जो आपको छोड़ के गया था और जिसके साथ शायद आपके लीगल केस भी हुआ है। मुझे लगता है जो लोग शादीशुदा होंगे उनके लिए ये बोला जा रहा है कि शायद आपके लीगल केस भी रहे होंगे और सेपरेशन भी हो गए होंगे। आपके स्पाउस हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, या मुझे लगता है कि ये कोई ऐसे इंसान है जो लोग बिना मतलब विदाउट मैरिज होंगे। आपके साथ उनके कई बार बहस हुआ है, पुलिस केसेस वगैरह भी चल सकते हैं, ऐसे कुछ हो रखा है। और जिसके वजह से कुछ लोगों के लिए फिर जिसके वजह से आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हुआ था। उस वक्त में ये इंसान फॉल्स थे और क्या हुआ था कि आपको किसी उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई था, आपके स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा उसको लगा कि आपके स्टैंडर्ड लो है। ऐसे तो आपके स्टैंडर्ड कुछ लो नहीं थे, नहीं था, आपके स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा ही था, लेकिन इन्होंने आपको छोड़ के गए क्योंकि इनको लगा कि आप उनके स्टैंडर्ड के बराबर नहीं हो। तो समहाउ इस बात से इसके फैमिली साथ नहीं दिया या इन्होंने खुद ही सोचा, इस तरीक़ा से इन्होंने निकल गए और आगे में जाके इसके काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप हुआ है। और इसको जैसे कि कर्मा होती है ना, इसको कर्मा सेटबैक दिया है, बहुत ज़्यादा सेटबैक। और लास्ट मुझे लग रहा है कि लास्ट 6 to 7 मंथ्स में बहुत ज़्यादा सेटबैक मिला है और जिसके वजह से वापस आ रही है। क्योंकि इनके भी मैं देख रही हूँ इनके इंडिविजुअली कुछ लीगल केस में फंस गया था या कोई भी फ्रॉड हो गए थे, इनके साथ चीटिंग हो गए थे, इसके साथ भी खुद के साथ भी। आपने कम्युनिटी, आपने घर के लोग इसे उल्टा पुल्टा बोलने लगा, जैसे आपको जिस वजह से इसने छोड़ा था। गाइस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे में 2-4 सेंटेंस में ही सही लिखें ताकि इस तरीक़ा के ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग आपको मिले और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं बहुत तबीयत आज ख़राब है फिर भी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, इसे अप्रिशिएट करते हुए प्लीज़ 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 एक लाइक एंड सब्सक्राइब बनता ही है और चैनल के नीचे में, वीडियो के नीचे में 1 या 2 सेंटेंस में लिखना बनते हैं। तो ये जैसे आपको छोड़ के गए तो इसको खुद के उससे पहले इसके ऑनर था, जैसे घर में लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन जैसे आपको छोड़ के गया उसके बाद कई सारी चीज़ें हुआ, कई सारे फ्रॉड केसेस में फंस गए, कई सारे जाली केसेस में हो गए, या जिस इंसान के साथ था उसने कुछ केस में फंसा दिया अपने घर में ही। जैसे फैमिली के लिए आपको छोड़ा था, अपने घर में ही इसकी इज्जत अब कुछ नहीं रहा। तो इसके वजह से आपके पास अब दोबारा वापस आ रहे, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टेकल्स, लर्निंग एक्सपेंशन, न्यू फेजेस एंड प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो समहाउ आपको पीछे से ना ऑब्सेशन हो गए हो आप उसके, जैसे कि समहाउ आपको पीछे से इंटरनेट में दौरा देखते रहते हैं और आपके बारे में सोचता रहता है, इस तरीका के एक सिचुएशन हो रखा है। इस वक्त में आप ब्लैक, लैवेंडर या पर्पल, वाइट एंड ग्रे इस कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या आपने पहना है स्काई ब्लू या नेवी ब्लू कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुर्ता, टॉप, ऐसे कुछ पहने हो। ज्वेलरीज के शौकीन हो, कान में आपके बहुत हेवी ज्वेलरीज है, लड़का हो या लड़की आपके कान में हेवी ज्वेलरीज है, हो सकते हैं डायमंड या कुछ हेवी वेट के गोल्ड के चेन वगैरह। और कुछ लोग जो है मैं देख रही हूँ कि आपको हेयर बैंड वगैरह पहनना पसंद है, या आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के शौकीन हो, या उसी तरीका के आर्टिफिशियल ज्वेलरी रिलेटेड कुछ काम करते हो, तो इस तरीका के आप हो।
और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इसके एक लव कॉल, देखो आपको कॉल करेंगे, मुलाकात तो नहीं है, कॉल होंगे, और आप एक तरीके से उसके लिए एडिक्शन बन गए हो। जितना उसको धोखा मिला है उसके बाद जितने बार वो सोचता रहे तो आप ही के बारे में सोचता था कि आपको जैसे धोखा दिया था वैसे ही सब कुछ हुआ उसके साथ, और आपके साथ जैसे कि आपको बार बार सोचते हैं कि ये मेरे साथ इतना अच्छा था और कोई भी इतना अच्छा नहीं है। तो जब उसके कोर्ट केसेस वगैरह चला या कुछ भी उसके जैसे पुलिस केसेस वगैरह चले हैं तो उस वक्त में बहुत ज़्यादा इसको बैकफायर भी हुआ है, कई लोगों ने उसे चीट किया है, दिल तोड़ा है। तो तब भी जब जब उसके साथ गलत चीज़ें होता था तब उसको आपके याद आते थे। और एक तरीक़ा से ये कॉफिन के कार्ड मतलब डेथ के कार्ड ऐसे सिचुएशन हो गए थे कि उसके ज़िंदगी के हर चीज़ ख़त्म हो गए थे, हर आशाएं ख़त्म हो गए थे। और जब भी ऐसे होता था तो आपके बारे में सोचते थे कि मैंने कितना गलत किया था, मैंने कितना गलत किया था। बट इस बार भी जब वापस आता है तो या आती है तो तुरंत ही बिलीव ना करें, क्योंकि क्लैरिटी ले रिलेशनशिप में कि क्या चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे, या आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि फिर से दिल टूटने की चांसेस आपके हैं, लेकिन ऐसे भी है कि शायद दिल ना टूट के, क्योंकि इसके एडिक्शन बन गए हो आप, आपके बगैर मतलब आपको आपके बारे में सोच सोच के थोड़ा जिंदा है कि नहीं वहाँ से मुझे लव मिला था तो आगे में वहाँ से लव मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपके पास वापस आके पूरी तरीक़ा से आपके सामने टूट पड़े और चीज़ें ठीक हो जाए और आपके साथ शादी भी हो जाए। तो जिनके शादी नहीं हुआ है या जिनके शादी हो गए तो हो सकता है कि वापस एकदम रीयूनियन हो जाए और आपके बगैर रह नहीं पा रहे, इस तरीक़ा के भी सिचुएशन हो सकते हैं। विद इन 2 वीक्स कॉन्टैक्ट करेगा या करेगी, एंड विद इन 2 वीक्स से लेके अगस्त के बीच में कांटेक्ट हो सकते हैं। तो अगस्त एक टाइम आ रही है अगस्त तक और विद इन 2 वीक्स तो इसके अंदर कांटेक्ट करेंगे। और अगर शादी नहीं हुआ है तो हो सकता है कि इस बार आपकी शादी हो जाए। आप लोगों के बारे में कुछ और भी आ रही है मेरी आंखों के सामने, जैसे आप लोग म्यूजिक लवर हो और रेड रोजेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और पिक्चर खींचना, बार बार सेल्फी खींचते रहना, अपना पिक्चर, फ्रेंड्स के पिक्चर, कहीं पर घूमने जा रहे हो वहाँ के पिक्चर सिर्फ खरीदते मतलब खींचते रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। डेज को आप प्लान करके चलते हो और क्रिस्टल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, और किसी के भी एनिवर्सरी, बर्थडे, जन्मदिन हो, पहली मुलाकात के दिन हो, ये सारी चीज़ें आप कभी नहीं भूलते हो। लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रखा है और बहुत ज़्यादा सेपरेशन, जब जब जिसको बिलीव की हो उसी ने आपके साथ गलत किया है। तो ये सारी चीज़ आपके बारे में आ रही है। और आप जब भी इस इंसान से, जिस दिन आपके फर्स्ट मुलाकात हुआ था ना, तो आप या इस इंसान के इनमें से कोई एक था जिसने एक ब्लैक या ग्रे कलर के अटायर पहना हुआ था, ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, ऐसे डायमंड ज्वेलरीज के शौकीन हो आप लोग। और ये जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये हाइट इनके काफ़ी अच्छा है, मतलब टॉल पर्सन है, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की, एवरेज, बिलो द एवरेज नहीं है, अबव द एवरेज है, मतलब हाइट इनके अच्छा है। अब डेट ऑफ बर्थ आपके मैं बता देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगी 9, 18 एंड 27, 3, 30, 21 एंड 12, 8, 26 एंड 17, 5, 23 एंड 14, 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और आपके जोडियक साइन मैं बता देती हूँ कि सन मून राइजिंग में आपके जोडियक साइन क्या रह सकते हैं। सन मून राइजिंग में तो आपके जोडियक साइन होंगे पाइसिस एंड देन वर्गो and Cancer and Leo and Scorpio एंड एक्वेरियस, इनमें से आपके जोडियक साइन हो सकते हैं सन मून राइजिंग में। और यही है आपके रीडिंग, और इनसे थोड़ा बच के रहना। शुरू में देख लेना कि क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे, सारे क्लैरिटी लेना, और उसके बाद इन्हें क्लियरली पूछ लेना कि ये क्लैरिटी के कार्ड आ रही है, क्लियरली पूछ लेना कि देखो अभी आप आ रहे हो तो आप कितने दिन रहना चाहते हो रिलेशनशिप में, फिर से छोड़ के जाओगे। अगर आ रहे हो तो मुझे दिल टूटना नहीं चाहिए और मुझे शादी करोगे तब भी जाके मैं इस चीज़ों को कंटिन्यू करूँ, या अगर आप
आपकी शादी हो गए तो आगे में सारी चीज़ों को आप पब्लिकली बोलो कि हमारे रिलेशनशिप है, इस तरीक़ा से यूनियन रियूनियन करो, साथ में रहते हैं, इस तरीक़े की कमिटमेंट ले लेना, तब भी जाके, और दे भी देगा, क्योंकि अब भी उसकी हालत इतना ख़राब है, पैसा के लॉस हुआ है, कुछ मेंटल स्ट्रेस में है, कुछ लीगल केस भी चला हुआ है शायद, या कुछ भी कुछ ना कुछ हो रखा है। तो इन सब चीज़ों में वो इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं और इतना ज़्यादा परेशान है, उसको आपके साथ भी चाहिए, तो आएगा तो आपको कमिटमेंट भी दे देंगे। तो आप चिंता ना करें और फटाफट इससे कमिटमेंट ले और आगे में शादी करो, खुश रहो, यही मैं चाहती हूँ। और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी गाइस। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे में ज़रूर लिखें ताकि आपको ब्रेसलेट फ्री में मिले या चैनल से आपको रीडिंग मिले। कैसे करना चाहिए आपको, रेगुलर जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ, आजकल मैं रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ लेकिन आज से डालूंगी। रेगुलर वीडियोस को देखिए, उसे लाइक करें, वीडियो के नीचे में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो के कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए, वीडियो के नीचे में लिखिए, और लगातार लिखिए लंबे अरसे के लिए, 3-4 मंथ्स। ऐसे डिसर्टन मत हो, क्योंकि 3 to 4 मंथ्स नहीं लिखोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, और अचानक ही आपको एक दिन ब्रेसलेट मिल जाती है जिसके कॉस्ट एक्चुअली 4-5,000 होते हैं, वो फ्री में, तो सोचोगे कितनी अच्छी बात है। तो 1 लाइन 2 लाइन ही से ही लिखते जाओ। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।